भेड़ियों का बेटा, जंगल में पला एक रहस्यमयी बालक। सर्दियों की एक काली रात, जब पूरा गांव घने कोहरे में डूबा था, तभी एक डरावनी आंधी चली। यह आंधी सिर्फ मौसम की हलचल नहीं थी, बल्कि किसी भयावह घटना की आहट थी। राजा विक्रमसेन के दरबार में एक भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की थी। राजा, तुम्हारे राज्य में एक बालक जन्म ले चुका है, जो तुम्हारे सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है। यदि उसे अभी नहीं मारा गया, तो वह बड़ा होकर तुम्हारे साम्राज्य को खत्म कर देगा। राजा घबरा गया। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस नवजात बालक को खोजकर मौत के घाट उतार दिया जाए। खोजबीन के बाद सैनिकों ने वह बालक एक निर्धन परिवार के घर पाया। उसकी मां गिड़गिड़ाई, लेकिन निर्दयी सैनिकों ने उसे उठा लिया। राजा के जल्लाद को आदेश दिया गया कि वह उस नन्हे बालक को खत्म कर दे। पर जब उसने देखा कि बालक मासूमियत से उसकी ओर देख रहा है, तो उसका दिल पिघल गया। उसे लगा कि निर्दोष प्राणी को मारना पाप होगा। जल्लाद ने सोचा कि अगर वह इसे जंगल में छोड़ दे, तो जंगली जानवर इसे मार डालेंगे। भेड़ियों की गुफा में बालक। जल्लाद ने उस बालक को एक घने जंगल में छोड़ दिया। वहां एक गुफा थी, जिसमें एक भेड़िया और उसकी मादा अपने बच्चों के साथ रहते थे। संयोग से भेड़िया मां ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था। जब उसने उस बालक को देखा, तो उसे लगा कि यह भी उसी की संतान है। उसने उसे अपने बच्चों के साथ दूध पिलाया, उसे अपनी गर्माहट दी और अपनी संतान की तरह उसकी देखभाल करने लगी। समय बीतता गया। बालक ने इंसानों से दूर भेड़ियों के साथ अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। वह उन्हीं की तरह रेंगता, उन्हीं की तरह दौड़ता, उन्हीं की तरह शिकार करता। उसकी चाल ढाल और जीवन शैली पूरी तरह भेड़ियों जैसी हो गई। उसका शरीर बलशाली और फुर्तीला हो गया था। जंगल के अन्य जानवर भी उसे एक जंगली शिकारी मानते थे। भेड़िया मानव का सामना इंसानों से। कई साल बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक झुंड में कुछ भेड़िए शिकार कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक इंसान जैसा दिख रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई भ्रम है, पर जब उन्होंने नजदीक से देखा, तो यह सच था। वह इंसानी बालक पूरी तरह से एक जंगली जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। वह अपने नुकीले दांतों से एक हिरण को फाड़ रहा था। उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी। शिकारियों में से एक ने उसके बारे में सुना था, यह वही बच्चा है जिसे राजा ने मरवाने का आदेश दिया था। वे किसी तरह उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। परंतु यह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखों में जंगल की गहराई थी, उसके शरीर पर घने बाल थे, और उसकी हरकतें भेड़ियों जैसी थीं। जैसे ही सैनिकों ने उसे बांधने की कोशिश की, उसने भेड़ियों की तरह गर्जना शुरू कर दिया और रस्सियों को तोड़कर भाग गया। राजा को जब यह खबर मिली, तो वह चौंक उठा। वह जानता था कि यह वही बालक है जिससे उसका साम्राज्य खतरे में था। परंतु अब वह केवल एक इंसान नहीं था, वह जंगल का राजा बन चुका था। उस दिन से जंगल के लोग उसे भेड़ियों का बेटा कहने लगे। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन आज भी रात के अंधेरे में जब भेड़िए चिल्लाते हैं, तो लोग कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जिंदा है, जंगल में, अपनी खोई हुई पहचान के साथ।